विश्व में भारत का परचम लहराना है। सृजन इंडिया वन। सृजन का मतलब होता है टू बिल्ड, टू क्रिएट। इंडिया है हमारा प्यारा कंट्री भारत, और वन है मतलब यूनाइटेड, वन है मतलब नंबर वन। सृजन इंडिया वन। Today is 15th of August 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Believe you deserve it and the universe will serve it. This truly works. Look at this beautiful picture. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Today is Independence Day. Wish you all a very happy Independence Day. This is Telegram quiz. This is yesterday's Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Then this is quiz number 104, history. महात्मा गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रिसाइड किया था कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इरविन गांधी पैक्ट हुआ था और उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी एंड कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन हुआ था। पहला जो राउंड था उसमें कांग्रेस का पार्टिसिपेशन नहीं था। गांधी जी स्टेट द फॉरेन जर्नलिस्ट इन हिज साबरमती आश्रम। द नेम इज वेब मिलर। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी? तो सरोजनी नायडू जी, राजकुमारी अमृत कौर जी एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय जी। आप सब ने सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेशन किया था। आज के सवाल है, which of the following acts for the first time created a functioning legislative council in India? Under which act board of control was established? The Montagu-Chelmsford reform formed the basis of which act? Who among the following said about the act of 1935, a car which has a brake but no engine? Identify the incorrect statement about Government of India Act 1919. So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है ब्लस्टर। ब्लस्टर का मतलब होता है धमकी देना, लाउड, अग्रेसिव और इंडिग्नेंट टॉक विद लिटिल इफेक्ट। पॉम्पस का मतलब होता है गर्वित, अफेक्टेडली एंड इरिटेटिंगली ग्रैंड, सोलम और सेल्फ इंपॉर्टेंट। इनअपॉर्चून मतलब होता है बेवक्त, अनटाइमली, बैडली टाइम्ड। क्वेल करना मतलब शांत करना, पुट एन एंड टू, टिपिकली बाय द यूज ऑफ फोर्स। पांचांट का मतलब होता है लगन, अ स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग और टेंडेंसी टू डू समथिंग, लाइकिंग, फॉन्डनेस, प्रेफरेंस। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये सी सेट है। सी सेट का ये आज है क्विज, ABCDEFG। देन दीज आर सर्टेन कंडीशंस। ये 7 कंडीशंस है। इस क्विज को सॉल्व करिए एंड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। देन आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त मतलब भारत की आज़ादी। जरा याद करो कुर्बानी जिन्होंने तिरंगे की आन बान और शान को रखा बरकरार। तिरंगा फहराने के लिए तिलेश्वरी बरुआ ने दी शहादत। 20 सितंबर 1942 को असम में, 20 सितंबर 1942 को असम में। ये जो इंडिपेंडेंस डे है, इस साल हम जो लेस नोन फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, हम उन सबको भी आइडेंटिफाई करके उनको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर में सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रधानमंत्री के रूप में फहराया था तिरंगा 30 दिसंबर 1943 को। ये जो पोर्ट ब्लेयर है, ये 2 है, अंडमान और निकोबार। इनके क्या नाम रखे थे सुभाष चंद्र बोस जी ने? आंसर। देन ये है तिरंगा फहराकर अरुणा असफ अली जी ने अंग्रेजों को दी थी चुनौती। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, गोवालिया टैंक में तिरंगा फहराया था। घायल होने पर भी मातंगिनी ने तिरंगे को थामे रखा। मातंगिनी हजारा ने 1942 को तमलुक के थाने पर जुलूस के साथ धावा बोल दिया। सो दीज ऑल स्टोरीज टेल कि ये जो तिरंगा है, ये जो इंडियन फ्लैग है, ये हमारे लिए कितना डियर है। देन दिस इज 12 अगस्त 1942। बिहार के सारण की तारा रानी श्रीवास्तव जी ने इनकलाब का नारा देते हुए इस तिरंगे को फहराया था। आप हैं कनकलता बरुआ जी।
तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की थी। देन बिहार के 7 सपूतों ने दिया था बलिदान अगस्त क्रांति के दौरान 11 अगस्त 1942 को। सो दीज ऑल आर अवर फ्रीडम फाइटर्स, सम आर नोन, सम आर लेस नोन, बट ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सब ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है भारत की आज़ादी का, इंडिया का, फ्रीडम का। सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। और ये जो न्यूज़पेपर है ये रिप्रिंट है मंडे अगस्त 15, 2022 का। फ्री इंडिया इज बॉर्न, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अज्यूम्स पावर। तो ये 15 अगस्त 1947 का ये न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है। देन दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, दीज टू आर गोइंग टू बी अवर रेफरेंस मटेरियल। न्यूज़पेपर फॉर्मेट में अब हम थोड़ा चेंज करते हैं। न्यूज़पेपर को हम न्यूज़पेपर ही बनाने की कोशिश करते हैं, स्कैन करते हैं द हिंदू एंड इंडियन न्यूज़पेपर को, क्रिस्प, टू द पॉइंट और क्विक। लेट अस ट्राई टू डू इट, विल डू दिस एक्सपेरिमेंट टुमारो। सो टुडे वी विल हैव अ लुक एट इंडिया एट 75 प्लस। आज एक स्पेशल क्लास भी होगा, इसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों बैच का कंबाइंड क्लास होगा और हम बहुत अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। इंडिया एट 75 के क्या मायने हैं, इंडिया एट 75 के क्या मायने हैं, हम वेरियस एस्पेक्ट्स देखेंगे। ये जो 75 ईयर्स की जर्नी को ट्रेस करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल सेशन। और ये जो चीज़ें पैरिफेरल में जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग एटसेट्रा में सीखते हैं ना, पीयर लर्निंग में, ये पैरेलल में जो लर्निंग है ना, दिस इज प्राइसलेस। ये एक्चुअल में रियल एग्जाम में बहुत काम आती है। सो ज्वाइन द लाइव क्लास, ज्वाइन द लाइव क्लास एंड अटेंड दिस सेशन। ओके, सो जैसे यहाँ पे लिखा है यूनिटी एज की, यूनिटी एज की, इंडिपेंडेंस जनरेशन, इंडिया एंड चाइना एट 75 एंड डिसेंट्रलाइजेशन का ड्रीम। सर्टेन टॉपिक्स हैं आज की डेट में 2022 में इंडिया के क्या क्या हमारे सक्सेस स्टोरीज रही और क्या हमारे पास अभी सामने चैलेंजेस हैं। सो विल डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स, इंडिया एट 75। बिफोर दैट मैंने टेलीग्राम पे ये प्रेसिडेंट साहब का यहाँ पे स्पीच सेंड किया था आपको, इस स्पीच को एक बार देखना। प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपके जो स्पीचेस होते हैं ये बहुत मायने रखते हैं, बिकॉज ये जो स्पीचेस होते हैं ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बताते हैं, आगे गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, क्या हाइलाइट्स हैं, एट्सेट्रा। सो दैट इज़ वाई इन स्पीचेस पे हमें अच्छे से इनको समझना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो और गवर्नमेंट का डी फैक्टो एंड डी जूर टॉप हेड्स जो हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिया है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, इंडिया प्रूव्ड सेप्टेक्स रॉन्ग सेज प्रेसिडेंट। जो इंडिया की सक्सेस स्टोरी पे बहुत सारे डाउट्स क्रिएट कर रहे थे, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, हमने इसको इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस मेंस क्लास में भी बहुत डिटेल में पढ़ा कि इंडिया में इतने ज़्यादा रजवाड़े थे, इतनी डाइवर्सिटी थी, इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण हर कोई ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, इंडिया इंडिया नहीं रहेगा। बट सब ने ये भूल गए कि इंडिया इज़ अ कॉन्सेप्ट, इंडिया इज़ अ कॉन्सेप्ट, इंडिया इज़ एन आइडिया, और आइडिया कभी, कॉन्सेप्ट कभी हमेशा फ्लरिश करता है। सो इंडिया ने सबको रॉन्ग प्रूव किया, ऐसा प्रेसिडेंट साहब ने भी यहाँ पे बताया। डेमोक्रेसी नॉट ओनली ग्रू रूट्स हियर, इट वॉज एनरिच्ड टू। हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है और हर बार स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ है। तो दिस इज अवर स्ट्रेंथ, डेमोक्रेसी इज अवर स्ट्रेंथ। As all of us celebrate the anniversary of that day, we bow to all those men and women who made enormous sacrifices to make it possible for us to live in a free India. After independence, all the generations have toiled hard. क्योंकि इंडिया किसी एक का नहीं है, इंडिया किसी एक का नहीं है। हमारी संख्या 1.4 बिलियन टच कर गई है और 1.4 बिलियन 140 करोड़ इंडियंस का इंडिया है, इंडिया किसी का पर्सनल नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल द जनरेशंस हैव टॉइल्ड हार्ड, हाउ वी मेट ग्रेट चैलेंजेस एंड हाउ वी हैव टेकन चार्ज ऑफ अवर डेस्टिनी। The lessons learned in the process will prove useful as we move towards the next milestone, because अब आ रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये 75 to 100 की जो जर्नी होगी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। सो दिस इज अगेन अ रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑल ऑफ अस को इस अमृत काल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है।
कॉन्क्रीट शेप में बनाए हम इंडिया को, जो विजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, तो जो फ्रीडम फाइटर्स का, जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो वैल्यूज थे हमारे, उसको हम आगे यहाँ पे एनश्राइन करें। इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पर डे वन से यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ डे वन से हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, प्रियम्बल है, सो अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। Indian tricolor is fluttering in every nook and corner of the country. Great martyrs would have been thrilled to see the spirit of the independence movement coming alive again on such a massive scale. So this is really, really beautiful. But for us as individual, it is a lifetime. 75 years के आज हम हो गए हैं India, Republic of India. Then ratio of women judges has risen considerably. ये न्यू CJI ने कहा कि 75 years में, although it is not satisfactory, but women representation is on rise. Even civil services में भी आप देखो कितने सारे women candidates, they work hard and they qualify this examination. So that is why everybody, all of you should study full throttle, work hard, and sky is the limit. Break this glass barrier, sky is the limit, glass ceiling. Okay, so this is judiciary and this is the front page of the Hindu. ये है मांझा। आप देखो, इसको मैं इतने दिन से आपको बता रहा हूँ, दिस इज रॉन्ग। ये फेस्टिवल का टाइम होता है, ये सौरों में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। सो इट इज़ अगेन एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी कि ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं हो जाए। पतंग जो होती है, मांझा होता है, एक चाइनीज मांझा भी होता है, वो बहुत शार्प होता है। तो दिस अगेन इज अ वेरी पेनफुल थिंग। इसके बारे में भी एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम फेस्टिवल को बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट करें। Then Independence Day greetings and education in jeopardy. Migrant workers struggle to get their kids admitted to government schools in Gurgaon. अब देखो, एजुकेशन जो एक सेक्टर रहा है डे वन से, 1st of January 2020 से वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस एंड देन कोविड-19 हुआ। कोविड-19 के बाद फिर वी कंटिन्यूड बिकॉज एजुकेशन इज समथिंग जिसमें अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंटेंट इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज एजुकेशन हिट हुआ है इस पूरे कोविड-19 पैंडेमिक में। सो दिस इज अगेन जिसमें गवर्नमेंट एंड एवरीबडी शुड डू समथिंग, डू देयर वर्क एंड कंट्रीब्यूट सो दैट जो एजुकेशन से लॉसेस हुए हैं इसको हम ओवरकम कर पाए। देन एजुकेशन लॉसेस, इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स हार्ड वॉन फ्रीडम। जो हमारी फ्रीडम है, हार्ड वॉन है, इसको प्रोटेक्ट करना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने ये आर्टिकल लिखा है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Neither authoritarian arrogance nor fomented hatred must be allowed to undermine the unity of the Indian people. Because divided we fall, united we stand. United we stand. United we stand. Diversity और diversity में भी unity, ये हमारा USP है. Okay? The moral fallings of the developmental state. अभी जो एक एडिटोरियल है, दिस एडिटोरियल इज अगेन वेरी गुड समरी इंडिया एट 75 का। कुछ बहुत अच्छे इसमें फॉर्डर पॉइंट्स हैं जो हमें एक इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए उन फॉर्डर पॉइंट्स में और इन वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। द वैल्यूज एनविसाज्ड बाय द बिल्डर्स ऑफ इंडिया नीड टू बी इम्बाइब्ड फॉर सस्टेन्ड प्रोग्रेस। और ये किसी एक का नहीं, पूरे 140 करोड़ का इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी ये सारा मैंडेट है, ये सारा उनका रोल है। ये पूरा आर्टिकल मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। दिस इज वेरी ब्यूटिफुली रिटन। 75 years ago, on this day, India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru ji, made these remarks in his stirring speech on India at attaining freedom at midnight. तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट था? The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? तो आज़ादी एक बस स्टेपिंग स्टोन है। ये हमारे बहुत सारे दरवाजे खोल रहा है अपॉर्चुनिटीज़ के। बट क्या हम वाइज इनफ हैं? क्या उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं? जो चैलेंजेस भी आएंगे, क्या उनके लिए हम रेडी हैं? दिस इज द क्वेश्चन। These words ring true even today
just as when independence unshackled India from British rule. एक milestone that in some cases inspired the birth of other new nation states across the world, freed from the yoke of colonialism. अब मेंस क्लास में हमने पढ़ा था ना colonialism क्या होता है, काफ़ी डिटेल में पढ़ा. colonialism is a practice, imperialism और colonialism में डिफरेंस क्या होता है. So ये जो colonialism है ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लाइन में था और वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने पढ़ा फिर डीकोलोनाइजेशन. और डीकोलोनाइजेशन के बाद इंडिया ही नहीं बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज यहाँ पे आज़ाद हुए थे. सी दैट इज़ वाई मैं ये बोलता हूँ ये जो प्रीलिम्स मेंस न्यूज़पेपर ये सब एक इकोसिस्टम है. हम सब चीज़ें बहुत कलेक्टिवली कंबाइंड मैनर में इनको पढ़ रहे हैं. दैट इज़ वाई अटेंड ऑल द क्लासेस. इंडिपेंडेंट इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन अ न्यू जर्नी imbued with the vision of its freedom fighters and a mission set on course by the members of this constituent assembly. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के बाद. सर्टेन वैल्यू सिस्टम हमने अपनाया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी आया था, लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी बात हुई थी और ये हमारी लेगेसी है जिसको आगे बढ़ाना है. इस आर्टिकल की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, ये लैंग्वेज स्टाइल को भी आप पिक करो. देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम गारंटिंग राइट्स जिसमें था फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, सेक्युलर स्टेट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इन पीरियोडिक इलेक्शंस. ये कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ हमें दिया है. फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रिलीजन है, सेक्युलर है, हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, टाइम बेस्ड टाइम बाउंड इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ, थ्राइविंग लेजिस्लेचर है, कानून बनाया जाता है, फॉर्मल सेपरेशन ऑफ पावर है, मॉन्टेस्क्यू, क्वाजी फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स है. हम कंप्लीटली यूनियन नहीं है, कंप्लीटली फेडरल भी नहीं है. ये टर्म किसने बताया था इंडिया के लिए? आंसर क्वाजी फेडरल इंडिया को किसने कहा था? आंसर. सो द आइडिया इज ये हमारा बेसिस रहा है. हमने लिंग्विस्टिक बेसिस को भी इग्नोर नहीं किया, उसको एक्नॉलेज किया जब हमने स्टेट्स का फॉर्मेशन किया. हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हमेशा सुप्रीम रहता है, हम इंस्टीट्यूशन को बढ़ाते हैं. इसीलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ये जो आईएएस है दिस इज एन इंस्टीट्यूशन, दिस इज नॉट अ टूल जिसमें हम पर्सनल ग्लोरिफिकेशन करें. आईएएस इज एन इंस्टीट्यूशन, वी शुड पुट इंस्टीट्यूशन फॉरवर्ड. इंस्टीट्यूशन को हम क्या बोलते हैं? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया. स्टील फ्रेम कभी दिखता है क्या? नहीं दिखता है. स्टील फ्रेम बस वहाँ पे रहता है और उसकी मौजूदगी से ही जो बिल्डिंग है वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दिस स्टैंड रहता है. सो द आइडिया इज दिस इज द रियल सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस. इंडस्ट्रियल, एजुकेशन, मेडिकल ये सब हमने बनाए. नॉलेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स को आगे बढ़ाया और वर्ल्ड इकोनॉमी में भी इंटीग्रेट हुए. इसके अलावा कुछ मिसस्टेप्स भी होती है, फेलिंग्स भी होती है. तो इट इज़ ऑब्वियस जो जर्नी है इसमें हिट्स हैं तो लोज भी आएंगे. जैसे इतना टाइम हो गया एक्सट्रीम पॉवर्टी हम इरेडिकेट नहीं कर पा रहे, मार्जिनलाइजेशन अभी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एंड वैल्यूज एट टाइम्स इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, कम्युनल मेजॉरिटेरियनिज्म एक बहुत बड़ा थ्रेट है. तो ये जो चीज़ें हैं ये लोज भी हमारे आ रहा है. तो फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इन वैल्यूज़ को रिजेक्ट किया था. सो ग्रेजुअली हमको भी जो लोज हैं उससे हमें ओवरकम करना है. इनकम्प्लीट नेचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है, ये हमारे लोज रहे. ऑन द वन हैंड इंडिया स्टैंड्स टॉल एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स इमर्जिंग इकोनॉमीज विद एन एडवांटेजियस डेमोग्राफिक डिविडेंड. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड. वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ. एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन हम इलेक्शन में करते हैं. जो सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ा त्यौहार इंडिया में क्या है? चुनाव. डाइवर्स पॉलिटी है, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है. ह्यूमोंगस चैलेंजेस भी है हमारे पास. पीपल लिव इन अ मोर केओटिक वर्ल्ड. कोऑपरेशन एंड लिबरल ट्रेड रिलेशंस हैव टेकन अ बीटिंग वेयर क्लाइमेट चेंज इज अ चैलेंज. कोविड-19 थ्रेट आया, वर्ल्ड डीग्लोबलाइज होता हुआ भी दिखा. सेल्फ रिलायंट बनना जरूरी है. इमर्जेंस एंड कंसोलिडेशन होता है, डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स, सेंट्रलाइजिंग पावर टेंडेंसी, होमोजेनाइज द आइडिया ऑफ इंडिया. तो इससे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है और जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं बैक सीट भी ले लेती है. इकोनॉमिक प्रोग्रेस थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ ज़रूरी होती है. सबका साथ सबका विकास. एक्सेलरेट करे इसे. जैसे 90 में 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स अगेन प्रीलिम्स में हमने पढ़ा. इसमें क्या हुआ कि एक वेज ज़्यादा क्रिएट हो गया हैव्स और हैव नॉट्स में. इसको वेलफेयर में हमें इंक्लूड करना चाहिए, इस वेज को फिल करना ज़रूरी है. देर इज एक्स्ट्रा एक्सार्बेशन ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटी. कुछ राज्य देखो बहुत आगे बढ़ गए, कुछ राज्य नहीं बढ़ पाए, तो ये जो डिस्पैरिटी है इसको कम करें.
सदर्न वेस्टर्न इंडिया डिलीवरिंग बेटर आउटकम्स इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, और इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, बट कुछ रीजन कुछ स्टेट्स में ये नहीं हो पा रहा है। सक्सेस और फेलियर्स अर्लियर जनरेशन्स के भी रहे हैं। इंडिया हैव प्रोवाइडेड द नेशन विद द पाथवे टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। तो द आइडिया इज प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं उसको देख के हमें आगे बढ़ना है। For one, it is clear that neither a statist nor a market-only emphasis on development and growth is ideal. अब सी हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया, तो ऐसा नहीं है कि हम केवल वेलफेयर की तरफ जाए या केवल कैपिटलिस्ट की तरफ जाए, हमें बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स के साथ आगे बढ़ना है। मध्यम मार्ग, पॉलिसीज कंटिन्यू करें हम जिसमें एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी हो, बिकॉज अगेन एंटरप्रेन्योर्स में बहुत पावर होता है, ये वेल्थ क्रिएट करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर भी हो, और इसके बाद जो डेमोग्राफिक पोटेंशियल है उसको भी हम यूटिलाइज करें। इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, इंस्टीट्यूशंस को वीकन नहीं करना है। एजुकेशन, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, एवरीवेयर। तो फोकस रखें हम एजुकेशन में और हेल्थ केयर में, और जो वीकनेस है जैसे पॉवर्टी, सोशल मार्जिनलाइजेशन या फिर कास्ट बेस्ड सिस्टम अभी है, इनको हम रूट आउट करें। बॉटम अप अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। बॉटम अप, ग्राउंड से ऊपर। अफर्मेटिव एक्शंस लें, स्टेट रेस्पॉन्सिवनेस बढ़े, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, फिस्कल फेडरलिज्म हो, दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। इंडिया ज़्यादा फिस्कल लैटिट्यूड, लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा हम एम्पावर करें। आर्टिकल 40 ग्राउंड लेवल। रिफॉर्म्स आए थे, ग्लोबलाइजेशन हो गए, तो अब यूएस में रिसेशन टेंडेंसी आती है, उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आता है। FPIs, सो द आइडिया इज इसमें हमें खुद को शील्ड भी करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे चाइना और साउथ कोरिया के जो चैलेंजेस हैं उसको भी हम ओवरकम करें। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, 5G आ रहा है, 5G को आगे बढ़ाए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 आगे बढ़ाए। अभी इंडिया एट 75 में ये सारी चीज़ें मैं आपको इस गूगल मीट सेशन में और अच्छे से डिटेल में वी विल डिस्कस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सबको आगे बढ़ाएं। सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटीज जो है यहाँ पे, फ्यू कॉर्पोरेशंस जो हैं गेनिंग विच अलाउज फॉर मोर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी मस्ट है। एक्सटर्नल रिलेशंस में भी स्किलफुल नेविगेट करना ज़रूरी है, जैसे इधर रशिया, इधर चाइना, इधर USA, गल्फ कंट्रीज। स्किलफुल मैनूवरिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। हमारी जो वैल्यूज़ है, नॉन इंटरफेरेंस का, इक्वानिमस दिस वर्ल्ड का, या फिर पीस को हम हमेशा फोरफ्रंट पे रखते हैं, इसके साथ हम आगे बढ़े। नॉन अलाइन रहेंगे, अच्छा रहेगा। लॉन्ग वे है 1947 पे। कॉमिटी ऑफ नेशंस, फुटिंग अमंग द कॉमिटी ऑफ नेशंस, हमारी गिनती आज वर्ल्ड के बहुत रेस्पॉन्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग एंड मेच्योर कंट्रीज में की जाती है, विच इज़ अगेन अ बिग विक्ट्री फॉर अस। तो ये चीज़ें हम आगे बढ़ाएं। तो इंडियाज इंडिपेंडेंस जनरेशन वॉज क्लियर दैट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल वॉज मीनिंगलेस विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। ब्रिटिशर्स गए, अब हम जो इंडिया हमारे सपनों का था वो हमें बनाना था, जिसमें सोशल जस्टिस है, इक्वालिटी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। प्रॉमिस दैट गेन फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल बैलास्ट एंड सपोर्ट टू द ऑफ द पीपल टू ओवरकम कोलोनियलिज्म। तो इस तरीके से 21st सेंचुरी रीइग्निशन करें कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ का, उन सारे आइडियल्स का जिसके बेसिस पे हमने ये फ्रीडम लिया था, अ ट्राइस्ट विद द पास्ट। वेरी गुड एडिटोरियल, इसको एक बार आप फिर से दोबारा पढ़ना, बहुत अच्छा इसमें कंटेंट है। देन सच अ लॉन्ग रेकॉर्डिंग, दिस इज अगेन इंडिया का जो जर्नी था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ। एक्चुअली ब्रिटिशर्स, इंडिया एक्चुअली क्राउन जूल था उनकी सारी कॉलोनी का, वो इंडिया को इतने ईजिली रिलीज नहीं करना चाहते थे, सो इसीलिए भी इतना टाइम लगा। प्लस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स द एंड से 1947 में माउंटबेटन प्लान आता है। इट वॉज सो केओटिक, सो इररेस्पॉन्सिबल, और जिसके कारण इंडिया का पार्टीशन होता है, और पार्टीशन में भी वी लॉस्ट सो मेनी लाइव्स। सो दिस इज दैट चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कास्ट। असिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, इंडिया मस्ट रिमेन अ मोजाइक। मोजाइक का मतलब क्या होता है बताइए? इंडिया मस्ट रिमेन अ मोजाइक। देखो, नेचर को क्या पसंद है? डाइवर्सिटी। नेचर का लॉ सुप्रीम होता है, सो डाइवर्सिटी इज गुड। इंडिया मस्ट रिमेन अ मोजाइक। द रेस ऑफ टू एशियन जाइंट्स। अब देखो, चाइना का भी कुछ दिन पहले मैंने आपको ताइवान में बताया था, 1949 में अभी का चाइना बना था, और 1947 में इंडिया बना था अभी का। सो द आइडिया इज दीज आर टू जाइंट्स। ये जो सेंचुरी है ये एशिया की सेंचुरी है। एशिया, यहाँ चाइना भी रहेगा और यहाँ इंडिया भी रहेगा। चाइना एंड इंडिया बोथ। एन इवेंट टू फ्लैग।
रिक्लेम करें मोरल लीडरशिप। अब देखो इंडिया का एक बहुत अच्छा जो वैल्यू सिस्टम रहा है वो रहा है इंडिया का पॉजिटिव वैल्यूज और इंडिया की सॉफ्ट पावर मोरल लीडरशिप। तो दिस इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी। वर्ल्ड अभी बहुत सारे क्राइसिस से जूझ रहा है, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मोरल लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज डेफिनेटली इंडिया। इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में मैं अभी आपको बताता हूँ बहुत बहुत बिग ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस आने वाले हैं। इंडियाज रिलेटिव पेस ऑफ ग्रोथ एट 75। ये आर्टिकल भी बड़ा अच्छा है। जैसे पॉपुलेशन 1960 और 2021 पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, बट TFR अब अराउंड 2.1 के लेवल पे आ रहा है। सम रिलीफ HDI में भी होता है, इंडिया का इम्प्रूवमेंट हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बिकॉज GDP इज नॉट एब्सोल्युटली अ क्राइटेरिया, कुड नॉट एब्सोल्युटली बी अ क्राइटेरिया जिससे हमारी इकोनॉमिक वेल्थ को हम मेजर करें। HDI बेटर है, इससे भी बेटर है, इसमें हैप्पीनेस वगैरह भी होना चाहिए। दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड इकोनॉमी को मेजर करने का। GDP पर कैपिटा में भी इंडिया का राइज हुआ, IMR कम हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, बट स्टिल इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इंडिया को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। 27 हो गया है, बट अगेन इसको अंडर 10 तक लाना है। विमेन इन पार्लियामेंट परसेंटेज भी अबिस्मली लो है, विच इज़ अगेन नॉट गुड, ऑल्दो इट्स ऑन राइज बट इट इज़ अबिस्मली लो। नेट माइग्रेशन इंडिया का हुआ है। अभी इंडिया का माइग्रेशन वेस्ट में भी हुआ है और ईस्ट में भी हुआ है, मतलब से यूरोप US में भी है और गल्फ कंट्रीज एट्सेट्रा में भी है। इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस बढ़ा, इंटरनेट यूजेज बढ़ा, CO2 एमिशन बढ़ा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बढ़े। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से 69 ईयर मेन का है और विमेन का है 71 2020 में। अर्बन पॉपुलेशन भी इंडिया की बड़ी है। अर्बन पॉपुलेशन इंडिया का बड़ा है, से 49.31 करोड़ हो गया है। अर्बन पॉपुलेशन अभी और बढ़ेगी और उससे क्या होगा, अर्बन रिलेटेड चैलेंजेस, अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस। इन्फेंट मोर्टेलिटी बेटर हुआ है, बट अगेन इसमें अभी और वर्क करने की ज़रूरत है। पॉवर्टी में भी वर्क करने की ज़रूरत है, फैक्ट्रीज भी बढ़ाने की ज़रूरत है। द स्पेक्ट्रम ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करना, और जुडिशरी का काम होता है उस कानून को स्टडी करना और देखना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन है या नहीं। अगर नहीं है तो आर्टिकल दिस CAA 99 NJSE जुडिशरी उसको अल्ट्रा वायर कर देती है। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लॉ मेकिंग। विमेन फाइंड जुडिशियल करियर एक्सेप्टेबल। देन 107 मेडल्स मिले आर्म्ड फोर्सेस को। देन गवर्नमेंट को इतना लॉस हुआ है ड्यू टू सर्टेन केसेस। इलेक्ट्रिकल फायर इजिप्ट में। नॉट होल्डिंग वॉर गेम्स विद पाकिस्तान, श्रीलंका की नेवी ने बताया। देन दिस इज स्पोर्ट्स, सो ये तो था द हिंदू। क्विकली इंडियन एक्सप्रेस भी देखते हैं। कोविड वेन 8 ऑफ टॉप 10 फर्म्स हायर्ड ओवर 3 लाख। तो कोविड के जो लॉसेस हुए थे हम उससे ओवरकम हो रहे हैं। जैसे देखो रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC ने जो हायरिंग है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट CJI ने कहा होप टू पुट इन प्लेस हेल्दी प्रैक्टिस इन कोड विद ऑल ऑन बोर्ड। हेल्दी प्रैक्टिस, वर्क कल्चर भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अब राकेश झुंझुनूवाला जी हैं, बिग बुल हु टुक रिस्क्स ऑलवेज पॉजिटिव ऑन इंडिया। एक होता है बुल, एक होता है बियर, दोनों में डिफरेंस बताइए। इंडिया कोविड हैंडलिंग बेटर देन डेवलप्ड कंट्रीज, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे बताया। देन दिस इज नेक्स्ट पेज और यहाँ पर है इंडिपेंडेंस डे ईव। देन US लॉ मेकर जो बाइडन। देन दिस इज लिविंग कॉस्ट, इंडिपेंडेंस डे, हर डे। Women will shape the future of India. Let's listen what they have to say. Beginning today. नेचर जो बनाती है वो इक्वालिटी बनाती है हमारी। हमेशा हर स्पीशीज़ का आप देखो, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, हर स्पीशीज़ में 50% पॉपुलेशन विमेन होती है, 50% पॉपुलेशन मैन होता है। तो अगर हम 50% पॉपुलेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका मतलब हम 1/2 एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। नॉट गुड, नॉट साउंड। सो दैट इज़ वाई विमेन वर्कर्स, विमेन का वर्क फोर्स का भी इकोनॉमी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ मेकिंग में, एग्जीक्यूटिव में, एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ इक्वल फुटिंग में रिप्रेजेंटेशन होना इज रिक्वायर्ड। ब्रेक थ्रू नेशन, सोसाइटी एंड नॉलेज। नॉलेज इज पावर, implementation of knowledge is superpower.
वेयर वी आर हेल्दी, हेल्थ जो होता है फोर फ्रंट पे रखना है हमें, बिकॉज जान है तो जहान है, हेल्दी रहते हैं तो वर्क करते हैं, सो हेल्दी रहना ज़रूरी है। यंग विल शेप समाज सरकार बाजार, नाउ दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम एक यंग कंट्री है और यूथ के साथ सबसे अच्छी बात क्या होती है, वो चेंज लेके आता है, फ्रेश एनर्जी लेके आता है, फ्रेश आइडियाज। यंग विल शेप समाज सरकार बाजार, सो हमें एक मॉडर्न वर्ल्ड में बढ़ना है, मॉडर्न कंट्री में इंडिया, मॉडर्न नेशन में इंडिया को शेप करना है। विद सेक्युलरिज्म विदाउट कास्टिज्म, और जो बर्डन्स हैं फ्रॉम द पास्ट, बर्डन्स ऑफ द पास्ट, इनका भी जो बैगेजेस हैं, हैवी बैगेजेस हैं, इसको ड्रॉप करने का टाइम भी आ गया है। एफपीआई ने इतना इन्वेस्ट किया, एग्जाम्शन फ्री टैक्स रिजीम, दिस इज गोल्ड माइंस आंध्रा में, कॉमर्स मिनिस्ट्री, SEZ को और बेहतर बनाने की बात है। ड्रॉट के क्लाउड्स है, ट्राई कलर फ्लैग कोड हमने कुछ ही दिन पहले देख लिया था, फ्लैग कोड 2002, इसमें लिखा है इंडियन फ्लैग को किस तरीके से पूरे रेस्पेक्ट के थ्रू हम फॉलो कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द फ्लैग ऑफ फ्रीडम। सो ये हमने देखा। अब हम एक स्पेशल क्लास में इंडिया एट 75 के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। ओके, सो दिस इज आवर कंट्री, दिस इज इंडिपेंडेंट इंडिया, बिलीव यू डिजर्व इट एंड द यूनिवर्स विल सर्व इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।